देखो ये सेशन ना स्पेसिफिकली एंग्लो ईस्टर्न के लिए है, पहले ही बता दे रहा हूं, लेकिन इसमें जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे, जितने भी करेंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए ही कर रहे हैं। एंग्लो ईस्टर्न में जो भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही सारे के सारे कर रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ के सारे क्वेश्चन आपने कर लिए तो आप ये समझ लो कि किसी भी कंपनी में जो भी कुछ पूछा जाता होगा वो इससे हायर लेवल पे नहीं होगा, चाहे वो सिनर्जी हो या ग्रेट ईस्टर्न हो या एमएससी हो या फ्लीट मैनेजमेंट हो। मैक्सिमम कंपनीज में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत बेसिक पूछे जाते हैं कि अगर 30 यूनिट है तो बताओ कितना डजन होगा, ठीक है, इस तरीके की क्वेश्चन। tan थीटा का, sin थीटा का, ट्रिगो के बेसिक फॉर्मूले या इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूले, इस तरीके के फॉर्मूले पूछे जाते हैं, ठीक है। जो एक्चुअल में मैथमेटिक्स के बड़े क्वेश्चन करवाते हैं वो लोग करवाते हैं सिर्फ एंग्लो ईस्टर्न वाले। तो आप ये समझ के चलो कि क्वेश्चन भले ही एंग्लो ईस्टर्न के, लेकिन अगर आपने इतने क्वेश्चन कर लिए तो इसके बाद, और वैसे भी काफी सारे क्वेश्चन आपने पहले इसमें किए होंगे, सिलेबस ऑलरेडी कवर्ड है ये पूरा, ठीक है। तो इसके बाद कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचता जो किसी भी इंटरव्यू में इसके ऊपर पूछा जाए। तो इसको ध्यान से करना, मैं बीच बीच में कुछ चीजें बताते जाऊंगा जहां आपको फोकस करना होगा, जहां पे आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी होगी, वो सारी चीजें आप कवर अप करते जाना। कितने लोगों का एंग्लो ईस्टर्न का एग्जाम इंटरव्यू? हाँ जल्दी खड़े हो जाओ एक बार जरा। इंटरव्यू 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 1 2 3 4 5 6 7वां कहाँ है? 7 थे ना? सिट डाउन। संडे से तुम सबके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे, मैं ही स्टार्ट करूंगा, मैं लूंगा तुम लोगों के इंटरव्यू, ठीक है। तो अब जितनी चीजें बताई जा रही हैं, फिजिक्स बता दिया गया है, ज्योग्राफी बता दी गई है, मैथमेटिक्स बता दी गई है, ये सब अच्छी तरीके से करना शुरू कर दो, संडे से तुम्हारे इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। अगर तुम लोगों को कल का टेस्ट स्किप करना है, कर सकते हो कल का टेस्ट स्किप अपनी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। चलो अब देखो, इसमें कुछ क्वेश्चन पुराने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन नए वाले हैं, तो हम दोनों ही करके चलेंगे। अभी क्या, पहले क्या था, पहले ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते थे, जो मैं पहले वाले करवा रहा हूं ना, पहले ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते थे। ठीक है, पहले ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते थे जो मैं अभी कराने वाला हूं। अभी क्या है कि वो उन्होंने सेट बना रखे हैं, 7-8 सेट है। वो 7-8 सेट में क्या होगा, अलग अलग क्वेश्चंस बना के रखे हैं, 5 या 6 क्वेश्चन मिलेंगे एक सेट में आपको, और वो आपको टाइम देगा करीब 20-25 मिनट या आधे घंटे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देगा। वो इतने टाइम में बोलेगा कि इसको खत्म करके लाओ। आपका सोल्यूशन बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, ताकि उसको देख करके सारी चीज़ें अपने आप समझ में आ जाए। कोई भी चीज़ जल्दबाजी में मत करना, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है, अ बाइक इज राइडिंग फ्रॉम ए टू सी एंड द डिस्टेंस बिटवीन ए टू सी इज 200 किलोमीटर। देखो ये है पॉइंट ए, एक बाइक है, ए से सी तक जा रही है, ए से सी के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 200 किलोमीटर्स है, ठीक है। बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये हो गया। फॉर फर्स्ट हाफ इट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। यहां तक वो कैसे जा रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर तक। और फिर सेकेंड हाफ के लिए वो जा रहा है 45 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये वाला जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, ये वाला, ये कर रहा है 45 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, तो बोल रहा है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस। ये जो 100 किलोमीटर का, चाहो आप इसको डी ले लो चाहे 100 ले लो, वो कितने में कवर अप कर रहा है, वो कर रहा है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर अप कर रहा है। और सेकंड वाला कितने से कर रहा है, 45 किलोमीटर पर आवर की। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, कितने लोगों को पता है यहाँ पे क्या होता है, ट्वाइस v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। जब आधी आधी डिस्टेंस हम कवर अप कर रहे होते हैं और दो स्पीड होंगी v1 और v2, तो यहाँ पे एवरेज स्पीड का एक डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता है। वो क्या बनता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बनता है ट्वाइस v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। सीधा इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और अपने आप आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला बनता कैसे है, क्योंकि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, मान लो वो ले लिया 2d अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे क्या आएगा, टाइम t1 आएगा d बाई v1, टाइम t2 आएगा d बाई v2, d बाई v1 और d बाई v2। यहां से करते हैं, ठीक है। क्या हो गया, किसे ढूंढ रहा है, निहाल, गौरव, नरेलिया, जा भाई। अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन बन जाता है। क्या क्वेश्चन है कि अगर जैसे भी हाफ ऑफ डिस्टेंस था ना,
वो बोलेगा वन थर्ड डिस्टेंस, देखना 1/3 डिस्टेंस उसने v1 की स्पीड से कवर किया, नेक्स्ट 1/3 v2 की, और नेक्स्ट 1/3 v3 की स्पीड से कवर किया। मतलब ये चल रहा है, ये d v1 से किया, फिर ये वाला d v2 से किया, फिर ये वाला d v3 से किया। बोलेगा बताओ एवरेज स्पीड क्या है? तो ये आएगा 3d डिवाइडेड बाय d बाय v1 प्लस d बाय v2 प्लस d बाय v3। आप चाहो तो d कॉमन निकाल करके कैंसिल भी कर सकते हो। सबको समझ में आ रहा है? ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये ऐसा क्वेश्चन रिटन में भी कभी कभी पूछ लेते हैं वो लोग। ये ऐसा क्वेश्चन एंग्लो के रिटन में भी पूछा जा सकता है, और इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, और IMU में भी पूछा जा सकता है, सब जगह पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मूविंग ऑन, अ 1.6 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम अ टावर। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ये 1.6 मीटर का एक बॉय है और ये टावर के सामने खड़ा हुआ है ऐसा। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्रीज। अब एंगल ऑफ एलिवेशन इसके फुट से नहीं मेजर करेंगे, यहां से करेंगे। तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो आ रहा है, ये आ रहा है 30 डिग्रीज, ये आ रहा है। तो बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर का हाइट कितना होगा? तो भाई देखो 20 मीटर तो उसने आपको ये ऑलरेडी दे ही दिया है, तो ऑफ कोर्स ये भी कितना होगा? 20 मीटर होगा। 1.6 मीटर का इस लड़के का हाइट है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 1.6 मीटर ही हो जाएगा। अब इसके ऊपर का हाइट हमें फाइंड आउट करना है, स्मॉल h। तो अब हम ये वाला जो ट्राइंगल है इसको नाम दे दो, कुछ ABC दे दो। दिस इज ABC। ट्राइंगल ABC में हम ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लेंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि tan 30 इक्वल टू h अपॉन 20। तो h कितना आ जाएगा? 20, और tan 30 का वैल्यू 1/√3। तो टावर की हाइट जो होगी वो कितनी होगी? यस, 20 अपॉन √3 प्लस 1.6, इतना होगा। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, इफ वन वर्कर कैन पैक 15 पैकेट्स इन 2 मिनट्स एंड अनदर वर्कर पैक्स इन 3 मिनट्स, ठीक है, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड बाय बोथ ऑफ देम टू पैक 300 पैकेट्स। भाई देखो, जो वर्कर 1 है, जो वर्कर 1 है वो क्या कर रहा है? 2 मिनट में 15 पैकेट पैक कर रहा है। तो अगर मैं इसका 1 मिनट का काम निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? 15/2 पैकेट्स। ठीक है, जो वर्कर 2 है वो 3 मिनट में 15 पैकेट पैक कर रहा है, तो ये 1 मिनट में कितने करेगा? 15/3 यानी कि 5 पैकेट करेगा। अगर मैं दोनों वर्कर्स का एक साथ 1 मिनट का काम निकालूं, वर्कर 1 प्लस वर्कर 2 दोनों का निकालूं, तो वहां से आ जाएगा 7.5 और यहां से आएगा 5, विच इज व्हाट? 12.5 पैकेट्स। कितना आ रहा होगा? 1 मिनट में 12.5 पैकेट्स करते हैं, या 12.5 पैकेट्स करते हैं 1 मिनट में। 300 पैकेट्स कितने में करेंगे? यूनिटरी मेथड वाले क्वेश्चन है, प्रोपोर्शनैलिटी चल रही है, इनवर्स नहीं है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। कम पैकेट कम टाइम, ज्यादा पैकेट ज्यादा टाइम। तो हम ऐसे बोलेंगे कि 12.5 पैकेट्स को पैक करने में लग रहा है 1 मिनट, तो 300 पैकेट्स को करने में कितना लगेगा? तो आप क्या बोलोगे? 300 डिवाइडेड बाय 12.5। समझ में आ रहा है? देन द एवरेज एज ऑफ बॉयज इन अ क्लासरूम इज 16 years एंड एवरेज एज ऑफ गर्ल इज 15 years। ये पुराना क्वेश्चन था, पहले पूछा जाता था ये। ठीक है, इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि यहां पे नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स दिया ही नहीं होता है, तो लोग यहां कंफ्यूज रहते हैं कि क्वेश्चन कैसे होगा। क्वेश्चन उसी के फॉर्म में सॉल्व करना पड़ेगा। वो बोल रहा था एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट इन द क्लासरूम। अब आपको यहाँ पे ये तो पता नहीं कि बॉयज कितने, कि पता है? नहीं पता। तो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, क्या कंसीडर करेंगे? कि नंबर ऑफ बॉयज है सपोज x और नंबर ऑफ गर्ल्स है y। तो अगर अब यहां पे हम टोटल एज निकालेंगे तो टोटल एज कितनी आ जाएगी? एवरेज एज बॉयज की कितनी है? 16 है, और टोटल बॉयज कितने हैं? x है। तो अगर बॉयज की टोटल एज निकालोगे तो आ जाएगा 16x, और गर्ल्स की निकालोगे तो कितना आ जाएगा?
15y, दोनों की एज ऐड कर देंगे तो ये आ गया। ये टोटल क्या आ गया? ये टोटल एज आई है इन ईयर्स, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? वो है x प्लस वाई। तो जब हमसे पूछेगा कि पूरी क्लास की एवरेज एज क्या है, तो हम बोलेंगे टोटल एज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो वो क्या आ जाएगा? 16x प्लस 15y डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। आंसर किसमें होगा? x एंड y में ही होगा। यहां पे x एंड y मिसिंग था, तो लोग इसमें ही कंफ्यूज हो जाते थे। वो उनके लिए ये ट्रिक क्वेश्चन था कि कोई बच्चा ये चीज सोच पा रहा है कि नहीं सोच पा रहा है। क्लियर है ये? नहीं, ऑप्शन नहीं भाई, वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा है। अगर उसने एक्स और वाई का नंबर दिया होगा तो सब्स्टिट्यूट कर दो, नहीं दिया तो एक्स और वाई मान के ही करो। देन इन अ ट्राइंगल एबीसी बी इज राइट एंगल, ठीक है, बी इज राइट एंगल देखो, और tan सी, ये है सी, ये है ए, ये है बी, बी पे राइट एंगल है। tan सी का वैल्यू उसने कितना दिया हुआ है? 4/3 एंड हाइपोटेन्यूज इज 25 यूनिट्स। तो बोल रहा है कि ए बी और ए सी निकालो। भाई ये तो सीधी सी बात है कि tan सी अगर 4/3 है तो ये 4 और ये 3 के रेशियो में होना चाहिए। 4 और 3 होना नहीं चाहिए, 4 और 3 के रेशियो में होना चाहिए। बहुत लोग तुरंत कहते हैं अच्छा 4/3 है, ये हो गया 4, ये 3, और 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर तो 25 आता ही है, ठीक है, लेकिन वैसा नहीं है। 4 स्क्वायर और 3 स्क्वायर 25 आता है, लेकिन वो तो रूट में आएगा ना। तो आप इसको कैसे लोगे? आप इसको लोगे 4x, इसको लोगे 3x। अब करो पाइथागोरस थ्योरम, आप करो पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां से क्या आ जाएगा? 16x स्क्वायर 9x स्क्वायर इक्वल टू 25 स्क्वायर, या ये आ जाएगा 25 टाइम्स x स्क्वायर इक्वल टू 25 स्क्वायर। एक 25 कैंसिल कर दोगे, x का वैल्यू आएगा 5। तो अब आपके पास जो लेंथ आएगी वो क्या आएगी? यहाँ पे 20 और यहाँ पे 15। समझ में आ रहा है? ये सब ट्रिकी क्वेश्चन है आसान, लेकिन बहुत बार लोग गलत कर देते हैं इसको, तो तुम्हें गलत नहीं करना है। द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 80 सेंटीमीटर्स इफ इट्स साइड्स आर 10, 20 एंड x। फाइंड द थर्ड साइड। ठीक है, क्या बोल रहा है? साइड्स आर 10, 20 एंड x। अब मैंने ये ट्राइंगल बना लिया से। बहुत लोग इसमें हेरोन्स फॉर्मूला लगाने लगते हैं और फिर उसके बाद उनकी जिंदगी वहीं बर्बाद हो जाती है, क्योंकि उससे एक क्वेश्चन तुम निकाल ही नहीं पाओगे, बहुत लेंथी कैलकुलेशन है। ठीक है, ऐसा नहीं कि निकल नहीं पाएगा, निकल तो जाएगा, लेकिन तुम नहीं निकाल पाओगे क्योंकि तुमने प्रैक्टिस नहीं की उतनी बड़ी कैलकुलेशन, इसलिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ए बी सी में इसने क्या बोला कि एक साइड है 20, हमने ये दे दिया 20, एक साइड है 10, किसी एक को बोल देता हूं मैं 10, ये हो गया 10 सेंटीमीटर, और एक है x, ये ले लिया x। तो वही x ही पूछ रहा है कि x क्या होगा? एरिया दिया हुआ है। तो देखो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो AD, ठीक है। अब एरिया आपके पास है, एरिया क्या होता है? 1/2 बेस 20 है इंटू हाइट है AD। तो ये 2 से ये 10 जाएगा और ये 10 वाला 0 यहां से जाएगा, तो AD का वैल्यू कितना आ गया? 8। ये जो AD है ये कितना आ गया? 8। अगर मैं ट्राइंगल ADB में पाइथागोरस थ्योरम यूज करूं तो ये आएगा 10 स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो ये तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, सबको पता है। BD का वैल्यू क्या आ जाएगा? 6 आ गया। तो DC का वैल्यू कितना आ जाएगा? अब आ जाओ ट्राइंगल ADC में, तो अब आप क्या बोलोगे? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस, खत्म। बिल्कुल सिंपल ज्योमेट्री यूज करी है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करा है 2 बार, और आराम से इसका आंसर आ जाएगा। किसी को इसमें कोई डाउट है? पक्का सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो ये है एक डायग्राम। वो बोल रहा है कि इस डायग्राम में, ये क्वेश्चन तो वो लोग बहुत पूछते थे, बहुत ज्यादा, अभी भी शायद यूज होता होगा। क्या बोल रहा है कि इन दिस डायग्राम यू हैव टू फाइंड AC। इस डायग्राम में आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको फाइंड आउट करना है AC। और क्या क्या दिया हुआ है? ये 11 है, ये 12 और ये 13 है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, सिंपल ज्योमेट्री है। आप यहां से D से परपेंडिकुलर यूज करो,
ड्रॉप कर लो यहाँ पे परपेंडिकुलर, इसका नाम रख दो ई। ये 11 है तो ये भी 11 होगा। इसका लेंथ है 12, इसका लेंथ भी हो जाएगा 12। अभी थोड़ी देर के लिए हम ट्राइंगल डीईसी में चलते हैं। कहां पे? ट्राइंगल डीईसी में। तो यहां पे दिखेगा 13 स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस ये जो भी है ईसी स्क्वायर। पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन रहा है फिर से। 12 13 के साथ कौन होता है? 5। तो यहां से ईसी का वैल्यू क्या आ जाएगा? 5। ईसी का वैल्यू आ गया 5। अब आपको निकालना था एसी, तो अब ये पूरा का पूरा बीसी का लेंथ निकाल सकते हो। 5 आ चुका है, तो ईसी अगर 5 है तो बीसी का लेंथ कितना हो जाएगा? 16। और ट्राइंगल एबीसी में चलते हैं। ट्राइंगल एबीसी में जब आप जाओगे तो ये आएगा 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर इक्वल टू एसी का स्क्वायर। अगेन पाइथागोरियन ट्रिपलेट। कितना आएगा? 20। स्क्वायर करके ऐड करोगे, ये 144 आ रहा होगा, वो 256 आ रहा होगा, ऐड करोगे 400 बनेगा। एसी का वैल्यू 20। समझ में आ रहा है सबको? नेक्स्ट, अब वो क्या बोलता था, क्वेश्चन क्या बोलता था कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, सी पे, या इसका नाम सी रख लेगा या बी रख लेगा, वो बोलेगा कि यहां पे राइट एंगल है, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज पे एक पॉइंट है, कोई भी पॉइंट नहीं है, एक स्पेसिफिक पॉइंट है जहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं दोनों साइड्स पे, से पी क्यू एंड पी आर। और ये इस तरीके से ड्रॉप हो रहे हैं कि ये जो बन रहा है ये स्क्वायर है, और स्क्वायर का साइड कितना है? 1 यूनिट। कितना है साइड? 1 यूनिट। और वो एक एंगल दे देता था, जैसे ये वाला एंगल दे दिया उसने से 60 डिग्री। तो बोलेगा कि ए बी का यानी कि हाइपोटेन्यूज का लेंथ निकालो। क्या बोलेगा? हाइपोटेन्यूज का लेंथ निकालो। तो देखो ये क्वेश्चन देखने में जितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है उतना है नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आराम से निकलेगा। ये 1 है तो ऑफकोर्स ये भी 1 होगा, सारे ही 1 होंगे। एंगल ए 60 है, हाँ तो फिर ये 30 डिग्री होगा। अगर एंगल ए उसने 60 डिग्री दे दिया है तो फिर ये क्या हो जाएगा? ये 30 डिग्री हो जाएगा। मतलब जो भी एंगल दिया हुआ है आप उसके हिसाब से अपना एंगल एडजस्ट कर लोगे, ये 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो हमें पूरा का पूरा ए भी निकालना है, हम पार्ट वाइज भी तो निकाल सकते हैं। एक बार ए पी निकाल दो, एक बार पी भी निकाल दो। अगर हम लोग ट्राइंगल पी क्यू बी में जाएं, देखना ट्राइंगल पी क्यू बी में जाते हैं तो हम बोलेंगे यहां पे हमें ये लेंथ निकालनी है ना, और ये गिवन है, तो मैं लगाऊंगा साइन 30। साइन 30 क्या आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय पी बी। तो पी बी क्या आ जाएगा? 1 अपॉन साइन 30। साइन 30 क्या होता है? 1/2। तो पी बी का लेंथ कितना आ गया? 2 आ गया। इन द सेम वे इधर जाओ ए आर पी में, ट्राइंगल ए आर पी, यहां पे बेस दिया हुआ है, ये एंगल 30 डिग्री है तो ऑफ कोर्स ये भी कितना होगा? 30 डिग्री ही होगा। तो यहां कॉस लगा दो, कॉस 30 डिग्री इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एपी। तो एपी क्या आ जाएगा? 1 अपॉन कॉस 30। कॉस 30 क्या होता है? √3/2। तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी? 2/√3। तो जब हमें ये निकालना पड़ेगा ए बी, तो हम क्या बोलेंगे? एपी प्लस पीबी। तो क्या आ जाएगा? 2/√3 प्लस 2। समझ में आ रहा है? सर मेरा इस टाइप का क्वेश्चन में हमेशा से मेरा एक ही डाउट रही है सर, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। अभी हो गया क्लियर? नहीं, अभी पूछना है सर कि जैसे आपने इधर बी वाले एंगल में साइन का यूज किया और उसके ऊपर वाले एंगल में कॉस का यूज किया, फिर हाँ कभी कभी टेन का यूज करते हैं, तो वो कब किसका यूज कर रहे हैं सर, वो एक बार अच्छे से बता हाँ, दीजिए। वो देख लो कब किसका यूज करना है, ये भी अच्छी बात है। भाई देखो हमारे पास पी क्यू बी था, चाहिए क्या है? पी क्यू, सॉरी पी बी, और गिवन क्या है? पी क्यू। अब पी क्यू क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला कौन सा होता है? क्लियर हो गया भाई? गिवन ये है, चाहिए ये है, इनसे रिलेटेड फॉर्मूला कौन सा है? साइन का। दूसरे ट्राइंगल में ये गिवन है, बेस गिवन है, और हाइपोटेन्यूज चाहिए है, तो बेस और हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला कौन सा होता है? कॉस का। क्लियर है? मतलब वो पंडित बद्री प्रसाद उसको करने से आ जाएगा ना सर? पंडित बद्री प्रसाद को, हाँ हाँ वही वही, ठीक है ठीक है, हाँ यस। हाँ हाँ वही है पंडित बद्री प्रसाद। हाँ तुम यहां से भी लगा सकते हो, साइन 60 लगा दो यहां से, ये 60 दिया ना,
मैं तो यहां से चल रहा था ना, तुम यहां से चलना, कहीं से भी जाओ, बस दो ट्राइंगल बना लो और ये देखो कि क्या नोन है और क्या फाइंड करना है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है उससे रिलेटेड। तो कुछ तो बनेगा जिससे क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्या बनाओगे? रेक्टेंगल बनेगा तो तुम्हें साइड तो पता होंगी, कैसा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल केवल बोलोगे तो हजारों रेक्टेंगल बन सकते हैं भाई। ये बन गया रेक्टेंगल, फिर ये भी बन गया रेक्टेंगल, फिर ये भी बन गया, कौन सा वाला? अरे कोई से के लिए स्पेसिफिक कंडीशन दोगे ना, साइड लेंथ कैसे पता करेंगे इसकी? आप ये बताओगे ना कि ऐसा रेक्टेंगल बन रहा है कि ये वाली साइड इसकी हाफ है या ये वाली साइड इसकी 1/3 है, कुछ तो बताओगे। मतलब जो भी स्पेसिफिक होगा क्वेश्चन में वो मेंशन करेगा, बिना डेटा के क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है ना? बातें नहीं यार। अब ये क्वेश्चन है यार, देखो ये ऐसा क्वेश्चन आजकल और दूसरी एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। मतलब कोई 7 आइलैंड में भी गया था तो बता रहा था कि शायद इस तरीके का क्वेश्चन, सर्कल से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो भाई 7 आइलैंड का अगर इंटरव्यू देने जाओगे तो वो जो 9th 10th की वो होती है ना सर्कल वाली बुक, क्लास में सर ने करवाई होगी, ठीक है या नहीं? सर ने तो करवाई है तो श्योर है, मैंने भी करवाई थी बेसिक्स में बहुत पहले, उसका भी वीडियो पड़ा होगा, और नहीं तो सर ने करवाया होगा, वो पूरा का पूरा देख करके जाना, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, बोला इन दिस डायग्राम वी हैव टू फाइंड ए बी इफ द एंगल ए ओ बी, ये पूरा का पूरा एंगल क्या है 120 डिग्री है। अब 120 दे सकता है, 135 दे सकता है, या कुछ ऐसा एंगल देगा जो नोन वैल्यू तुम्हें दे रहा होगा आगे जाकर के, ठीक है। 120 दिया फिलहाल, बोल रहा है कि इसका रेडियस है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो होता क्या है, थ्योरम क्या होती है कि अगर आप सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो वो इस एंगल को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, या एंगल बाइसेक्टर जो होगा वो कॉर्ड के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ऐसा होता है, ठीक है। तो अपने पास ये ए बी था, मैंने इसको सी मान लिया है, ठीक है। ये टोटल 120 था तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब हम इस ट्राइंगल में हमें ये फाइंड आउट करना है, और ये गिवन है, ध्यान से देखना, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है AC, और गिवन है ये, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन या कॉस? साइन लगेगा, साइन 60 डिग्री इक्वल टू व्हाट, AC अपॉन जो भी रेडियस है दैट इज 15, तो AC कितना आ जाएगा 15 इंटू साइन 60, ये आ गया। हमें पूरा कॉर्ड का लेंथ चाहिए था AB, AB क्या होगा 2 टाइम्स AC, तो 2 टाइम्स AC करोगे तो 15√3 आ जाएगा, खत्म। क्लियर है? हाँ हाँ भाई, ये 60 है 90 है तो 30 हो जाएगा, फिर उसके बाद कॉस लगा दो। तो तुम्हारे ऊपर चॉइस है जो तुम्हें करना हो, दोनों में से कोई ना कोई एक तो लगाना ही पड़ेगा। साइन 60 का जो वैल्यू वही कॉस 30 का वैल्यू है कि नहीं? नाउ बोल रहा है इन दिस डायग्राम फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ABC, ABC का पेरीमीटर फाइंड करना है। आप ध्यान से देखो यहां पे क्या हो रहा है, ट्राइंगल DCB, पहले आप देखो ट्राइंगल DCB, DCB में क्या दिख रहा है 13 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस जो भी बेस है दैट इज BC स्क्वायर, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, BC का वैल्यू कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब हमारे पास अननोन क्या है, हमारे पास अननोन है ये नहीं पता हमें क्या है AD, ये तो हमें पता चल गया कितना है, ये है 12। अब हम जरा बड़े वाले ट्राइंगल में जाकर के खेलेंगे, तो बड़े वाले ट्राइंगल में खेलोगे तो क्या आएगा कि ट्राइंगल ABC में जाएंगे जब हम, ACB कर देता हूं मैं, तो 37 स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC यानी कि 12 का स्क्वायर। यहां से हम आराम से AC कैलकुलेट कर सकते हैं, तो AC स्क्वायर क्या आ जाएगा 37 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर स्क्वायर करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लगाओ, तो ये आएगा x प्लस वाई कितना आएगा 49, x माइनस वाई कितना आएगा 25, तो जब आप AC का वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा 7 इंटू 5 यानी कितना आ गया 35, ठीक है। इसके बाद लोग AD ढूंढने लग जाते हैं जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें AD ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में AD पूछेगा तब आप क्या करोगे 35 माइनस 5 तो हमारे पास आएगा AD, लेकिन वो आपसे पेरीमीटर पूछ रहा है तो क्या आएगा 35 प्लस 12
प्लस 37। आपसे पेरीमीटर पूछ रहा है, आप क्या बोलोगे? 37 प्लस 35 प्लस 12, ये पूछ रहा है आपसे। अगर एडी पूछ रहा होगा तो एडी फाइंड आउट करना, एडी नहीं पूछ रहा है तो जो पूछ रहा है वो फाइंड आउट करो। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। बोल रहा है ये क्वेश्चन भाई बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, या आईएमयू का भी बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, एंग्लो ईस्टर्न में रिटर्न में भी बहुत पूछा जाता है, इंटरव्यू में तो पूछा ही जाता था। क्या बोलता था कि एक रोड दिया हुआ है जो कि 100 मीटर या 100 फुट ऐसा कुछ देगा कि उसकी चौड़ाई इतनी है रोड की, और रोड के दोनों साइड पे पोल लगे हुए हैं, दोनों पोल्स का जो हाइट है वो सेम है, और इसके बीच वो बोल देता था कि इसके बीच में कहीं एक पॉइंट है, इसके बीच में कहीं एक पॉइंट है, से इसका नाम क्या है, ए बी और पी क्यू डाल दे, इसका आर डाल देता हूं मैं, ठीक है। ये पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन एक पोल का आ रहा है 30 डिग्री और एक का आ रहा है 60 डिग्री। बहुत लोग क्या करते थे, इसको मिड पॉइंट पे ले लेते थे, जबकि मिड पॉइंट पे तो आप ले ही नहीं सकते, एंगल ऑफ एलिवेशन अलग अलग है, यानी वो मिड पॉइंट पे नहीं है, वो कहीं और है, ठीक है। अब बोलेगा कि बताओ कि ये हाइट h कितना है, तो क्वेश्चन अभी भी सिंपल है, यहां पे हम इसको लेंगे x, तो ये कितना आएगा 100 माइनस x। अब आपको क्या करना है, दोनों में फिर से tan थीटा लगाना है। पहले इस ट्राइंगल में लगाएंगे ACR में, ट्राइंगल ACR में लगाओगे तो क्या आएगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू h बाई x, ठीक है। तो यहां से जब आप निकालोगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, h बाई √3। आगे इक्वेशन नंबर 1, फिर ट्राइंगल PQR में लगाएंगे, तो PQR में जब आप लगाओगे तो आएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू h अपॉन 100 माइनस एक्स। तो जब आप यहां से करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो 100 माइनस एक्स का वैल्यू जाएगा आएगा h अपॉन tan 30 यानी 1/√3, ये आ गया सेकेंड इक्वेशन। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो x अपने आप, हमें x चाहिए भी नहीं था, हमें तो h चाहिए, इसलिए हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करोगे तो ये क्या आ जाएगा 100 इक्वल टू h बाई √3 प्लस h√3। एलसीएम ले लो यहाँ पे, √3 इधर आएगा तो ये आएगा h प्लस 3h यानी कि 4h। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो h का वैल्यू कितना आ रहा होगा, 25√3। इज दैट क्लियर? एक पानी का बोतल उठा लो यार बात से, देख लो आराम से सब लोग, सबको समझ में आना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई जगह पर पूछा जाता है ये। किसी भी इंटरव्यू में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए अच्छी तरीके से। क्लियर है? सेम ही क्वेश्चन है। अब यहां आते हैं, इन दिस डायग्राम फाइंड द लेंथ ऑफ एसआर इफ एंगल ऑफ एलिवेशन आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। देखो इस क्वेश्चन को ना मैंने बहुत अच्छी तरीके से फ्रेम नहीं किया है, काफी सारी चीजें लिखी नहीं है, वो इसको कई अलग अलग तरीके से फ्रेम करता है। ये बोल देगा एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस का कुछ हाइट दे देगा, से 100 फुट और 100 मीटर जैसा कुछ हाइट दे देगा, और बोलेगा कि एक शिप है, ये लाइट हाउस की तरफ जा रहा है, इनिशियली इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था, थोड़ी देर जाने के बाद इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो गया। तो बताओ वो कितना डिस्टेंस चला, मतलब वो ये एक्स पूछ रहा होगा कि बताओ वो कितना डिस्टेंस चला। या कभी कभी पता है क्या बोल देगा कि इतना डिस्टेंस वो 1 घंटे में चला, तो बताओ शिप का स्पीड कितना था। तो बेसिकली तो ये डिस्टेंस ही यूज हो रही होगी, हमें ये निकालनी है, ठीक है। तो आपने इसको एक्स ले लिया, अब ये भी तो बच रहा है ना, ये भी तो अननोन ही है, इसको वाई ले लो। बस ये याद रखना कि वाई नहीं चाहिए हमें, हमें क्या चाहिए, हमें एक्स चाहिए। तो जो भी हम इक्वेशन बनाएंगे वहां पे हम क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, एक्स फाइंड आउट करने की। 2 इक्वेशन बन रही है, एक बन रही है ट्राइंगल PQR से, ट्राइंगल PQR से क्या बनेगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू 100 अपॉन y। तो यहां पे जब आप y का वैल्यू निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा 100 अपॉन √3, एक इक्वेशन बन गई। दूसरा है ट्राइंगल PQS, ट्राइंगल PQS में जाओगे तो क्या आएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या आएगा 100 अपॉन x प्लस वाई। तो ये x प्लस वाई क्या आ जाएगा 100 अपॉन tan 30 डिग्री, दैट विल बी 100√3। अब आपको क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, तो y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहां पे आ जाएगा x प्लस 100 बाय √3 इक्वल टू 100√3
ये टर्म यहाँ पे लेकर के आओ, तो x का वैल्यू क्या आएगा 100√3 माइनस 100/√3, एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा √3, ऊपर आएगा 300 माइनस 100, दैट विल बी 200/√3, या √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 200√3/3। तुम्हारी चॉइस है, जो करना हो वो कर सकते हो। क्लियर है? हाँ, अब अगर इसी में वो बोल रहा होता कि इतना डिस्टेंस उसने 1 घंटे में, आधे घंटे में, 15 मिनट में ट्रेवल किया, बताओ स्पीड क्या है, तो तुम क्या करते? डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड भी आ जाती। ऐसे क्वेश्चन वो अभी भी पूछता है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको उसको एग्जैक्ट ये तो नहीं मिलेगा। पहले क्या होता था, 2 साल पहले क्या होता था कि एग्जैक्ट यही क्वेश्चन मिल जाया करते थे, ठीक है, लेकिन अब एग्जैक्ट ये नहीं मिलेगा, ऐसा मिल जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, इसके जैसा कोई दूसरा क्वेश्चन। लेकिन हाँ ये है कि हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन मिलने का चांस है, अच्छा खासा चांस है कि आपको एक क्वेश्चन तो मिलेगा। अब यहां पे क्या बोल रहा है, इन दिस डायग्राम फाइंड द हाइट ऑफ पीबी इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन आर 30 डिग्री, सी पे है ये 30 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल एलिवेशन जो है ये 30 डिग्री है, और ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये 60 डिग्री है, ठीक है। तो वो पता है क्या करता है, वो बोल देता है कि एक टावर है और एक बिल्डिंग है, ठीक है, तो बिल्डिंग के बॉटम से जब हम देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन टावर का 60 डिग्री आता है, और टावर के बॉटम से जब देखते हैं तो बिल्डिंग का एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री आता है, ठीक है। और कुछ भी दे देगा इसमें, हाँ ये दिया हुआ है। अब जैसे इसका हाइट दे दिया ना 100, तो पूछेगा कि बताओ इसका हाइट क्या होगा, इसका हाइट दे दिया 100 तो पूछेगा इसका हाइट क्या होगा। तो भाई देखो, अगर आप देखो इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में, दोनों में कॉमन क्या है, बेस। तो पहले तो हम जरा एसीबी में, ट्राइंगल एसीबी जो है यहां पे लगाते हैं, क्या लगाएंगे, tan 60 डिग्री, तो ये क्या आ जाएगा 100, और बेस क्या है इसका BC, तो BC का वैल्यू हमारे पास यहां से आ जाएगा 100/√3, और फिर हम दूसरे ट्राइंगल में आ जाएंगे, दैट इज ट्राइंगल PVC। अब यहां लगाओगे तो क्या आएगा, tan 30 डिग्री इक्वल टू व्हाट, PB अपॉन, और बेस क्या है 100/√3, तो ये 1/√, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इट विल बी व्हाट 100/3, PB का वैल्यू क्या जाएगा 100/3। तो ये जो क्वेश्चन देगा उसमें थोड़ी और लैंग्वेज लिखी होगी कि एक बिल्डिंग है, एक टावर है, अब तुम्हें देखना पड़ेगा कौन सा लंबा है, कौन सा छोटा है, किसकी हाइट ज्यादा है, किसकी हाइट कम है, कैसे पता चलेगा। जिसके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन कम बन रहा है उसकी हाइट कम होगी, जिसके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा बन रहा है उसकी हाइट ज्यादा होगी, उसके हिसाब से आप सारा डेटा यूज करोगे। क्लियर है?